आज का हम अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे भारतीय संविधान में कितने भाग हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और कौन से पार्ट्स में क्या मेंशन किया गया है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। देयर आर टोटल 22 पार्ट्स एग्जिस्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे भारतीय संविधान में टोटल जो है यानी कि कुल 22 पार्ट्स को मेंशन किया गया है और हर एक पार्ट्स में कुछ ना कुछ आर्टिकल्स को रखा गया है और उस आर्टिकल्स में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आपको क्या करेंगी, आपको अपना अधिकार बताती है, इस देश में रहने के बारे में बताती है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट नंबर 1 से। पार्ट नंबर 1 में हमारा मेंशन किया गया है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात किया गया है, जिसमें टोटल आर्टिकल्स 1 to 4 यानी कि अनुच्छेद नंबर 1 से 4 तक इस चीज़ में मेंशन किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पार्ट नंबर 2, जिसमें मेंशन किया गया सिटीजनशिप। सिटीजनशिप मैंने पहले ही आपको पढ़ा चुका है, जिसमें जब हमने शेड्यूल्स के बारे में पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको सिटीजनशिप पढ़ाया था कि सिटीजनशिप जो है इसका मतलब होता है नागरिकता। इसमें टोटल आर्टिकल्स 5 to 11 यानी कि अनुच्छेद नंबर आर्टिकल 5 to 11 इसमें मेंशन किए गए हैं। इसमें नागरिकता का मतलब हो गया कि अगर आप इस देश में रहते हैं तो आपको कुछ ऐसे आपका एक होना चाहिए ना, जैसे आइडेंटिटी प्रूफ, जैसे हमारा आधार कार्ड है, तो ये सिटीजनशिप होता है, नागरिकता मिलती है कि किसको इंडिया में रहने का परमिशन है, किसको नहीं है, तो ये इसमें मेंशन किया गया है। उसके बाद है हमारा पार्ट नंबर 3 भाग 3। इसमें हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, यानी कि हमारा मौलिक कर्तव्य, हमारा क्या अधिकार बनता है, हमारे पास क्या क्या राइट्स है। जैसे अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ को कहीं ना कहीं जाके अपील करते हैं, जैसे कि पुलिस के पास, या उस चीज़ को लेके हम कोर्ट वगैरह में जाते हैं। तो ये चीज़ें हमारी फंडामेंटल राइट्स के बारे में, यानी हमारे मौलिक अधिकार के बारे में है। इसमें टोटल आर्टिकल्स 12 से 35 यानी कि आर्टिकल नंबर 12 to 35 इस पार्ट नंबर 3 में मेंशन किया गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पार्ट नंबर 4, जिसमें हम ये देखेंगे कि हमारे पास क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल का मतलब हो गया नीति निर्देशक के तत्व। इसमें आर्टिकल्स 36 to 51 जो है इसमें मेंशन किया गया है। इसके बाद हम देखेंगे अपना पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में मेंशन है द यूनियन। यूनियन का मतलब हो गया संघ। संघ के बारे में मेंशन किया गया हमारे पार्ट नंबर 5 में, जिसमें टोटल आर्टिकल्स 52 to 151 यानी 52 से लेके 151 अनुच्छेद हमारे पार्ट नंबर 5 में मेंशन है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पार्ट नंबर 6, जिसमें मेंशन किया गया द स्टेट, यानी कि राज्य के बारे में, यानी राज्य सरकार जो भी होती है उसमें कौन से पोस्ट होते हैं, किसकी क्या क्राइटेरिया है, कौन से पोस्ट के कितने सैलरीज होते हैं, जो कुछ भी है ओवरऑल स्टेट्स के बारे में, वो सारी चीज़ें हमारे पार्ट नंबर 6 में मेंशन किया गया है। जिसमें है आपका आर्टिकल नंबर 152 to 237 यानी कि 152 से लेके 237 अनुच्छेद जो है वो हमारे पार्ट नंबर 6 में मेंशन है। उसके बाद हम देखते हैं अपना पार्ट नंबर 7, जिसमें मेंशन किया गया है स्टेट्स इन द बी पार्ट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल रिपेल्ड बाय 7 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956, यानी कि हमारे भारतीय जो संविधान है इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि जो संविधान में संशोधन किया गया है, 7वां संशोधन जो 1956 यानी कि 1956 ईस्वी में किया गया था, तो उस चीज़ के बारे में देखेंगे हम पार्ट नंबर 7 में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पार्ट नंबर 8, जिसमें मेंशन किया गया द यूनियन टेरिटरीज, यानी कि जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में मेंशन किया गया है हमारे पार्ट नंबर 8 में, जिसमें टोटल आर्टिकल्स जो है वो आपकी 239 to 242 यानी कि 239 से लेके 242 तक हमारे जितने आर्टिकल्स हैं वो पार्ट नंबर 8 में मेंशन किए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा पार्ट नंबर 9, जिसमें हम लोकल गवर्नेंस के बारे में पढ़ेंगे। लोकल गवर्नेंस का मतलब हो गया आपका स्थानीय स्वशासन, यानी ऐसे शासक जो कि अपने स्थानीय पे ही रूल करे, जैसे कि हमारा पंचायत हो गया। ये चीज़ें पढ़ेंगे अपने पार्ट नंबर 9 में, और इसमें आर्टिकल्स आते हैं 243 to 243 ओ, यानी कि अनुच्छेद 243 से लेके 243 ओ तक पार्ट नंबर 9 में आते हैं।
उसके बाद इस पार्ट नंबर 9 को 2 हिस्से में बांटा गया है, 9A और 9B। फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पार्ट 9A, जिसमें म्युनिसिपैलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। म्युनिसिपैलिटीज़ यानी कि आपकी न्यायपालिका, जो भी शहर में होती है न्यायपालिका, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके राइट्स के बारे में। वो हमारा मेंशन किया गया है पार्ट 9A में, और जिसमें टोटल आर्टिकल्स जो है वो 243P टू 243ZG, यानी कि 243P से लेके 243ZG तक ये चीज़ें जो है हमारे पार्ट 9A में मेंशन की गई है। हमारे पार्ट नंबर 15 में इलेक्शंस कमीशन के बारे में मेंशन किया गया है। वो आर्टिकल इसमें 324 से लेके 329A के बारे में। उससे भी पहले, मैं आगे बढ़ने से पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस वीडियो में हम सिर्फ पार्ट के बारे में ही पढ़ेंगे कि हमारे संविधान में टोटल 22 पार्ट्स है, और उस पार्ट को मतलब कौन से पार्ट में क्या आर्टिकल्स लिया गया है, कौन सा आर्टिकल्स मेंशन है, और ये सारी चीज़ें ही हम इसमें पढ़ेंगे, और टोटल 22 तक। लेकिन जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम ये पढ़ेंगे कि कौन से पार्ट में क्या क्या मेंशन किया गया, कौन से आर्टिकल्स में क्या मेंशन किया गया, ये हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो अब हम आगे देखते हैं। पार्ट 15 के बाद हमारा पार्ट नंबर 16, इसमें हमारा स्पेशल प्रोविज़न्स फॉर स्पेशल कैटेगरी, यानी कि ख़ास कैटेगरी के लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न्स किए गए हैं, कुछ खास प्रावधान किए गए उनके लिए। तो उसके बारे में हम पार्ट नंबर 16 में पढ़ेंगे, जिसमें टोटल आता है हमारा आर्टिकल 332 342, यानी कि आर्टिकल 330 से लेके 342 तक। इसके बाद हम देखते हैं अपना पार्ट नंबर 17। इसमें हम ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हमारा जो संविधान जो है उसकी क्या भाषा है, मतलब क्या लैंग्वेज है, और हमारे पास क्या क्या लैंग्वेजेस होते हैं जिसको जान के हम उसी लैंग्वेज में अपना जो बात करेंगे। जैसे मान लीजिए हम कोर्ट में कोई चीज़ अपील करते हैं, तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है लैंग्वेजेस के, उसके बारे में पढ़ेंगे हमारे पार्ट नंबर 17 में, जिसमें टोटल आर्टिकल्स जो है वो 343 टू 351 तक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पार्ट नंबर 18, जिसमें इमरजेंसी प्रोविज़न के बारे में पढ़ेंगे, यानी आपातकाल में अगर कभी ऐसा हो जाता है देश में कुछ ऐसा इमरजेंसी, तो उसके लिए हम क्या क्या प्रावधान कर सकते हैं, उस टाइम इमरजेंसी में हमारी सरकार जो है वो क्या चेंजेस कर सकती है। ये चीज़ें हम देखेंगे पार्ट नंबर 18 में। उसमें आर्टिकल 352 टू 360, यानी ऐसे क्या क्या कंडीशन है जिसमें हमारी सरकार जो है वो इमरजेंसी प्रोविजंस कर सकती है, यानी चेंजेस कर सकती है, उस कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पार्ट नंबर 19, जिसमें हम मिसलेनियस के बारे में पढ़ेंगे, आर्टिकल 361 टू 367। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पार्ट नंबर 20, जिसमें हम अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अभी तक हमारे भारतीय संविधान में जो भी अमेंडमेंट हो गया है, यानी कि रूल्स में जो भी क्या बोलते हैं हमारे अधिकार वगैरह कुछ भी है, वो चीज़ें अगर कुछ भी अगर चेंज किया गया है, प्रावधान किया गया है हमारे संविधान में, उसके बारे में जो भी चीज़ें मेंशन है वो हमारे पार्ट नंबर 20 में मेंशन है। और आगे अगर कुछ भी चेंजेस होता है तो वो चीज़ें भी हमारे पार्ट नंबर 20 में ही मेंशन किए जाएंगे। इसके लिए हमारा आर्टिकल 368 है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पार्ट नंबर 21, जिसमें हम पढ़ेंगे टेम्पोररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस। इसमें स्पेशल प्रोविजंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आर्टिकल हमारा 369 टू 392, यानी कि 369 से लेकर 392 तक जो भी आर्टिकल्स है वो हमारे पार्ट नंबर 21 में मेंशन। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा पार्ट नंबर 22, और ये द लास्ट वन है, मतलब ये लास्ट ही है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट, क्योंकि हमारा पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो टोटल 22 पार्ट्स में ही डिवाइड है। इसमें हम देखेंगे कमेंसमेंट एंड रिपेल। इसमें जो आर्टिकल्स है 393 टू 395 तक, यानी कि 393 टू 395 तक जो आर्टिकल्स है वो हमारे पार्ट नंबर 22 में मेंशन है। तो आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो टोटल 22 पार्ट्स में डिवाइड है, और हर एक पार्ट में कुछ ना कुछ आर्टिकल्स है। उसी आर्टिकल्स के बारे में अभी तक तो हमने बस इतना ही पढ़ा कि कौन से पार्ट में कितना आर्टिकल्स है, लेकिन अभी जब हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे उसमें हम ये पढ़ेंगे कि हमारे पार्ट वाइज पढ़ेंगे, जैसे कि पार्ट 1 में क्या दिया गया है और उसके कितने आर्टिकल्स हैं। यानी जैसे हमने पढ़ा ना कि हमारे पार्ट 1 में आर्टिकल 1 टू 4 है,
तो आर्टिकल 1 में क्या मेंशन किया गया है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, ऐसे करके हम सारे पार्ट वाइज पढ़ेंगे और फिर उसके आर्टिकल्स भी पढ़ेंगे। इससे क्या होगा कि हमको ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। इसीलिए मैंने पहले ये वीडियो अपलोड कर दी, जिसमें आपको ये पता चल जाए कि हमारे पार्ट 1 से लेके 22 तक हमारे पास टोटल पार्ट है, और पार्ट 1 में, पार्ट 2 में क्या है, और कौन से पार्ट में कितना आर्टिकल्स है। अब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे हर एक पार्ट को। पार्ट 1 को पढ़ेंगे, पार्ट 2 को, फिर उसके बाद उसके उसी में हम लोग आर्टिकल्स को भी कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन या कोई भी डाउट है वो आप पूछ सकते हैं। और एक चीज़ और कि आप इस वीडियो को जो भी